बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को हम ऐड करते हैं दो मेथड से, ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली भी कह सकते हैं और एनालिटिकल मेथड से। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी नेक्स्ट हमारी वीडियोज़ होगी उसके बारे में आप अपडेट हो सकें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ग्राफिकली हम वेक्टर को किस तरह ऐड करते हैं और दूसरा जो है एनालिटिकली किस तरह करेंगे, एडिशन उसके किस तरह करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकली भी किस तरह कह सकते हैं मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, तो ग्राफिकली में कुछ स्टेप होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे अगर आप एक वेक्टर को ऐड करते हैं। इस मेथड में हम ये करते हैं कि स्केचिंग करते हैं, डायग्राम बनाते हैं वेक्टर्स की, और ग्राफिकल अप्रोच के लिए हम रूल यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्यों कहते हैं? प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो लगाते हैं। एरो का हेड है और ये है इसका टेल। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कुछ इस तरह एडिशन करते हैं कि एक वेक्टर है, लेट से ए, और दूसरा वेक्टर कोई भी बी है। तो अगर इन दोनों को आपने ऐड करना हो तो हेड टू टेल रूल यूज़ होगा। हेड टू टेल रूल क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले कुछ स्टेप्स हैं वो जानना ज़रूरी है कि आप कौन कौन से स्टेप को फॉलो करोगे अगर एक वेक्टर को आपने ग्राफिकली ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप एक सुटेबल स्केल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट अ स्केल। कैसे से स्केल सेलेक्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है और उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, लेट्स से ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल एक फोर्स है, एफ ए में नाम देता हूँ, और दैट इज़ फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन या 30 न्यूटन। और दूसरा फोर्स है बी, एक वेक्टर है, लेट्स से 50 न्यूटन है। अब ये जो फोर्स हैं, मे बी वट एवर कोई डायरेक्शन भी होगा, ज़ाहिर बात है एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसके लिए आपने स्केल कैसे सेलेक्ट करना है? तो स्केल के लिए अब आपके पास ऐसी तो कोई स्केल नहीं है जिससे आप 20 न्यूटन एक वेक्टर ड्रा करो या 50 न्यूटन ड्रा करो, क्योंकि हम तो ड्राइंग जो भी स्केचिंग करते हैं तो स्केल से करते हैं जिस पे लिखा होता है या तो 1 to 3 एंड या तो इंच, सेंटीमीटर, मीटर। तो हम नॉर्मली इसी से मेजरमेंट करते हैं। अब 20 न्यूटन कैसे कैसे करेंगे? आप सपोज कर लें कि लेट से एक स्केल सेलेक्ट करें। कैसे स्केल सेलेक्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये मैंने सपोज कर लिया एक स्केल को सिलेक्ट करने के लिए। अब मैंने जब ये सिलेक्शन की तो अब अगर मैं 20 न्यूटन फोर्स के लिए वेक्टर ड्रा करूँगा तो 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर है, तो 20 मतलब 2 सेंटीमीटर। तो जो फोर्स होगा एफ ए, वो मैं जस्ट 2 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करूँगा, तो इसका मतलब होगा कि ये 20 न्यूटन फोर्स हैं। सिमिलरली जो सेकंड फोर्स हैं एफ बी, तो उसके लिए भी इसी तरह यही स्केल आपने जो सेलेक्ट किया है, तो ये होगा, अगर 50 न्यूटन है तो 5 सेंटीमीटर लाइन में ड्रा कर लूँगा। आप यूँ भी कर सकते हैं, मैंने 10 को 1 सेंटीमीटर लिया, आप कोई भी लेट से 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर ले लें, तो वो आप अपने लिए एक सुटेबल जो भी मौजू हो आपके लिए वो एक स्केल सेलेक्ट करें। तो ये था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या है? सेकंड स्टेप में स्केल तो आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने वेक्टर को उसकी स्केचिंग करनी है, जो भी
उसकी वैल्यूज़ हो उसके अकॉर्डिंग और साथ में डायरेक्शन भी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि स्केच all the vectors according to the selected scale। यानी जो स्केल आपने सेलेक्ट किया हो उसी के मुताबिक आप क्या करेंगे, स्केचिंग करेंगे। जिस तरह मैंने ये किया कि 22 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, पहले में आपने जस्ट क्या करना है, एक सूटेबल स्केल लेना है, फिर उसको स्केच करना है, तो ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में आप ये करोगे कि जो मैं हमने शुरू में कहा कि हेड टू टेल रूल यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर का जो भी आप ड्रा करोगे, लेट से ये आपने एक वेक्टर ड्रा किया। अब जो नेक्स्ट वेक्टर होगा, लेट सी ए था एफ ए, अब जो बी होगा तो वो क्या आप करोगे कि उसका टेल जो है फर्स्ट जो आपने वेक्टर लगाया था उसके हेड से ज्वाइन करोगे। लेट से अगर इसी डायरेक्शन में है तो मैं यू ड्रा करूँगा, और अगर वो किसी और डायरेक्शन में है, फॉर एग्जांपल एक नेक्स्ट वेक्टर सी है और उसका डायरेक्शन कुछ यू है, तो हेड ऑफ द फर्स्ट और टेल ऑफ द सेकंड, फिर हेड ऑफ द सेकंड टेल ऑफ द थर्ड, इस तरह हेड ऑफ टू टेल रूल भी इसी को कहते हैं। तो ये क्या करना है आपने कि फर्स्ट का जो हेड है इसको आपने ज्वाइन करना है टेल ऑफ सेकंड, फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है कि जो सेकंड का टेल है, टेल ऑफ सेकंड, इसको ज्वाइन करना है, ये तो हेड ऑफ फर्स्ट के साथ हो गया। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि जो फर्स्ट का हेड सेकंड के टेल के साथ ज्वाइन हो गया, अब सेकंड के हेड के साथ क्या ज्वाइन करेंगे, सेकंड हेड ज्वाइन करेंगे टेल ऑफ थर्ड, एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास वेक्टर्स हो ए बी एंड सी, जो भी वेक्टर्स थे। तो एन को आपने पहले हमने एक सूटेबल स्केल लिया, फिर स्केचिंग की, और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन सब को ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन कैसे करेंगे, हेड टू टेल रूल्स के ज़रिए करेंगे। हेड टू टेल रूल में ये होता है कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड के टेल के साथ ज्वाइन हो जाएगा, सेकंड का जो हेड है वो थर्ड के टेल के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो ये आपने, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप जो होगा तो उसमें हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना होगा। तो रिजल्टेंट से मुराद ये हो कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, यानी अगर आप एक वेक्टर को ऐड करते हैं a प्लस बी प्लस सी रेट से, एक रिजल्टेंट होगा, एक रिजल्ट आपके पास आएगा जिसको हम r से यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो r कैसे हमें पता चलेगा, आपने फिर क्या करना है रिजल्टेंट के लिए कि फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है इसको ज्वाइन करना है लास्ट जो भी वेक्टर आया था उसके हेड के साथ। फर्स्ट वेक्टर टेल ज्वाइन टू द लास्ट वेक्टर हेड के साथ। तो एक वेक्टर ड्रा करना है जिसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ हो और हेड यहाँ पे होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब ये आर किस चीज़ के बराबर होगा, आर इन सब की इंडिविजुअल ए प्लस बी प्लस सी जो भी हैं, तो इनको प्लस करके आपके पास रिजल्टेंट आर आ जाएगा। ये था थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमने क्या कि रिजल्टेंट भी कर लिया, रिजल्ट वेक्टर इसी है टू टेल रूल के जरिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है, अब अगर आपने आर तो ड्रा किया लेकिन इस आर को आपने फाइंड भी करना है, तो फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप स्केल रख लें इसी आर पे, और इसका आपके पास एक यूनिट आ जाएगा, कोई भी लेंथ आ जाएगा, लेट से जितने भी सेंटीमीटर आपने कंसीडर, तो हमने न्यूटन को सेंटीमीटर में कंसीडर किया था। फॉर एग्जांपल ये है 10 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर,
तो जो भी आपके पास आर का मैग्नीट्यूड आए, तो वो आप कैसे फाइंड करोगे, मेजर करोगे। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मेजर करोगे, और कैसे करोगे कि आपने इसको स्केल के साथ ही फाइंड करना है। लेट से मेरे पास आ गया 7 सेंटीमीटर, ये जो आर है ये 7 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल। तो अब इस 7 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि मैंने तो 1 सेंटीमीटर लिया था 10 न्यूटन के बराबर। तो 7 सेंटीमीटर है, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा 70 न्यूटन। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। और इस तरह इसका अगर आपने एंगल फाइंड करना हो, तो एंगल फाइंड करने के लिए भी आपने क्या करना होगा, जाहिर बात है वेक्टर है तो डायरेक्शन भी तो होगा। अब लेट से एक्स एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस हैं, जो हमने स्केचिंग की थी उसके मुताबिक लेट से ओरिजिन ओ से एक वेक्टर ए हो गया, फिर हमने बी भी इसी डायरेक्शन में लिया था तो वो बी हो जाएगा, फिर हमने जो सी वेक्टर लिया था वो था कुछ इस डायरेक्शन में, ये सी हो गया, और रिजल्टेंट जो हमारे पास आया था तो वो ये था रिजल्टेंट आर। अब अगर आपने इसका एंगल फाइंड करना हो तो यहाँ तक आपके पास एक एंगल भी बनेगा, सम एंगल थीटा। तो इस एंगल को फाइंड करेंगे, नॉर्मली हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, और इस एंगल को फाइंड करेंगे वट एवर जो भी एंगल है तो वो डायरेक्शन हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड भी आपके पास फाइंड हो गया। तो ये था रूल्स फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट एक दो छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, साथ में वो भी हम स्टडी कर लेंगे। दो प्रॉपर्टीज़ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन है। अच्छा, वेक्टर एडिशन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ आप ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि छोटे क्लासों से मैथ्स में ही होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में यूजुअली हमारे पास टू नंबर्स होते हैं, लेट से ए प्लस बी है, तो वो इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करें तो रिजल्ट फिर भी आपके पास सेम आएगा। और अगर 3 नंबर्स हैं, लेट से 3 क्वांटिटी है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी प्लस ए, ये भी आप लिख सकते हैं, या यूँ भी लिख सकते हैं कि बी प्लस ए प्लस सी। तो किसी भी ऑर्डर में, तो ये इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस, जिसमें आपके पास टू वेक्टर्स हैं। यहाँ पे वेक्टर एडिशन में हम क्या करेंगे कि आपके पास लेट्स सी टू वेक्टर्स हैं, एनी टू वेक्टर्स, और उसको आप ऐड करते हैं, तो वेक्टर्स जो हैं एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं। यानी ए प्लस बी से जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा दैट ऑफ बी प्लस, सॉरी सी नहीं है यहाँ पे, ये है ए है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इनसे जो भी रिजल्टेंट आएगा तो इसका रिजल्टेंट इक्वल होगा इसके रिजल्टेंट के बराबर। कॉमन सी बात है, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे तो ऑर्डर ही चेंज करना है ना, तो 1 + 2 से भी 3 आएगा, और यहाँ पे भी आपके पास 3 आएगा, तो मैग्नीट्यूड इसका जो भी होगा वो सेम होगा। अब इसके लिए रूल क्या है, आपने तो जाहिर बात है हमने तो इस तरह नहीं ऐड करना है, हमने तो ग्राफ के जरिए ऐड करना है। तो ग्राफिकली कैसे हम ऐड करेंगे, तो सिंपल है। लेट से हमारे पास एक एक्स वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कोई वेक्टर है जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं, कोई भी टू वेक्टर्स हैं। लेट से एक वेक्टर ए है और वो इस डायरेक्शन में है, और बी कुछ इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। अब इस केस में ये हम पढ़ते हैं कि अगर आप क्या करें, इन वेक्टर्स को यू करें, चेंज हो जाएगा ना, तो ए की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बी की जगह आपके पास हो जाएगा ए हो जाएगा।
यानी अगर आप देख लें तो एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम किस शेप टाइप का होता है? मैं इधर क्लियरली दोबारा ड्रा करता हूँ। पहले केस में ये ए और बी और ये रिजल्टेंट, एंड सेकंड केस में हमने क्या किया कि ऑर्डर चेंज किया, बी प्लस ए कर लिया, तो रिजल्टेंट तो दोनों का यही होगा। अब जो भी होगा रिजल्टेंट उसका सेम आएगा। तो आपने क्या करना है, दो वेक्टर लेने हैं ए और बी, और वेक्टर को वही स्केल्स लेके एक पूरा प्रोसेस जो भी था वो स्टेप्स को फॉलो करके इनको ऐड करना है। तो इसी हेड टू टेल रूल से आप रिजल्टेंट फाइंड करोगे, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वल होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वैसे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वेक्टर में हम करते हैं, दैट्स व्हाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। और ऑर्डर डजंट मैटर, मैंने जैसे पहले बता दिया, कोई भी कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी है, प्लस डी भी है, तो अगर आप इनको प्लस करते हैं ऑर्डर चेंज करने में कोई मैटर नहीं करता, आपके पास रिजल्टेंट जो है वो सेम आएगा। ऑर्डर चेंज करने से मतलब यह है कि पहले मैंने लिखा है ए, अब मैं लिखता हूँ बी प्लस सी प्लस ए प्लस डी, स्टिल जो रिजल्टेंट होगा वो सेम होगा। या अगर मैं लिखूँ कि सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी, वट एवर आप इनका जो सीक्वेंस हैं वो चेंज करो, लेकिन फिर भी रिजल्टेंट जो है आपके पास सेम आएगा। नेक्स्ट जो है इसमें एडिशन हो गया, तो उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हम क्या करते हैं? अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में रूल थोड़ा डिफरेंट होता है। रीज़न ये है कि कोई डायरेक्ट मेथड इसके लिए नहीं है। वजह यह है कि वेक्टर के साथ साथ उसके डायरेक्शन भी होता है, तो नॉर्मली हम रूल्स जो फॉलो करेंगे ही एडिशन वाला फॉलो करेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन का वेक्टर केस में मतलब ये होता है कि डायरेक्शन उसका अपोजिट है। यानी अगर एक डायरेक्शन है, लेट से ए और प्लस बी हम करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये इस केस में, अब अगर ऐसे हो जाए कि इसका बी का डायरेक्शन अभी ये था और ये हो जाए बी का डायरेक्शन, ए तो वही है, लेकिन फिर ये इस केस में बी का मतलब है कि माइनस है, नेगेटिव हो। नेगेटिव का मतलब कोई ये नहीं कि आपने उससे वेक्टर माइनस कर लिया, उसका मतलब ये होता है कि उसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसके लिए रूल जब आप यूज़ करोगे कि आपने लेट से कोई भी दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं ड्रा करता हूँ, प्लस वाला केस तो सिंपल है, वो तो आप कर सकते हो, लेकिन माइनस वाले केस में आपने रूल पॉजिटिव वाला ही यूज़ करना है। अगर आप इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हो तो आप यूँ करोगे, आर इज इक्वल टू ए प्लस, एडिशन ही हम वेक्टर में करेंगे, प्लस क्यों कि उसके साथ दूसरे वेक्टर आप ऐड करते हो, माइनस बी। अब यहाँ पे माइनस बी का मतलब ये होता है कि इसका डायरेक्शन जो है ये अपोजिट है। तो लेट्स से आपके पास जो भी वेक्टर हैं, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि रूल यही फॉलो करोगे, लेकिन पहले माइनस बी को फाइंड करोगे, माइनस बी को फाइंड करके ए के साथ ऐड करोगे। पहले माइनस बी को फाइंड करोगे और उसको ए के साथ ऐड करोगे, तो आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। लेट्स से एक वेक्टर है ए और वो एस डायरेक्शन में, अगर बी मैंने जैसे ड्रा किया इस डायरेक्शन में, तो ये तो ए प्लस बी हो गया। अब अगर ये चेंज हो जाए यानी माइनस बी हो जाए, तो फिर यूँ होगा, ए तो वही होगा क्योंकि ए तो प्लस ही है, माइनस भी हम करते हैं, माइनस ए होता फिर इसको भी यूँ कर लेते, डिफरेंट डायरेक्शन चेंज हो जाता, प्लस लिखेंगे। अब बी इस डायरेक्शन में था पहले केस में, अभी क्या होगा कि ये रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा, माइनस बी इस तरह हो जाएगा। तो इससे जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। अब रिजल्टेंट का डायग्राम किस तरह आएगा? तो रिजल्टेंट का ये आ जाएगा, ए का तो ये था और बी का अब ये वाला हो गया,
तो ये वाला जब हो गया तो ये यहाँ से रूल तो ये है कि फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल अटैच करेंगे। अब रिजल्टेंट का रूल क्या है कि फर्स्ट का टेल अटैच करेंगे लास्ट के हेड से, तो ये आपके पास रिजल्टेंट हो और फार्मूला आप यूज़ करोगे ये वाला। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स था। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, अगर आप किसी भी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें बाय स्केलर्स या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो कैसे करेंगे? किसी नंबर से या स्केलर क्वांटिटी से, तो वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? लेट ए आपके पास कोई भी नंबर है, एक वेक्टर है, सॉरी, लेट से ए एक वेक्टर है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बाय एन से। एन मीन्स के एनी नंबर है, तो आपके पास आ जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू एन ए, यानी डायरेक्शन उसका वही होगा। तो इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर पॉजिटिव केस है तो डायरेक्शन तो फिर वही होगा, अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। अगर एक पॉजिटिव नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट चेंज जो आएगा, लेट्स सी एन क्या है, पॉजिटिव है, तो इस केस में ओनली मैग्नीट्यूड विल चेंज। डायरेक्शन वही, एक जो भी डायरेक्शन है वही होगा। कब? जब नंबर आपके पास पॉजिटिव हो जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं। बट इन द केस ऑफ नेगेटिव नंबर, when the number as negative, then in such case magnitude as well as direction both will change। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा प्लस क्या चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन विल आल्सो चेंज। रीजन, प्रीवियस मैंने जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एक्सप्लेन किया, तो वही रीज़न है कि उस वजह से डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए और अगेन मैं रिकमेंड करूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें जस्ट बिकॉज फॉर योर सेल्फ, ताकि आप जितनी भी वीडियोस हैं उनके बारे में अपडेट हो सकें। और कोई भी किसी भी किस्म का आपको अगर क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, या ऐसे इसके अलावा कोई टॉपिक हैं जो मैंने अपलोड नहीं किए हैं और वो आपको क्लियर नहीं है, तो आप कह सकते हैं। मैं आपको वीडियो बनाऊंगा स्पेशली उसी की वीडियो लेक्चर्स। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई भी रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो, मोस्ट वेलकम। थैंक यू।